नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक सास बहू रहा करते थे। जो सास थी वो बहू पर बहुत अत्याचार करती थी और जो बहू थी वो सारा दिन भोले भंडारी को याद करती रहती थी, हर हर महादेव बोलती थी। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती, घर का कामकाज करती, खेतों में जाती, पूरा दिन से लेकर रात तक काम करती रहती। फिर भी उसकी सास खुश नहीं होती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया और उस दिन उसकी बहू ने सोचा, आज कल तो शिवरात्रि का त्योहार है, मैं अपने भगवान का व्रत रखूंगी और मंदिर में जाऊंगी। उसकी सास उसे मंदिर जाने का भी समय नहीं देती थी, पर उसने सोचा शिवरात्रि का त्योहार है तो मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। शिवरात्रि का दिन आ गया। शिवरात्रि का दिन आया तो उसने सुबह नहा धोकर कपड़े पहने और कहने लगी, जब वो तैयार होकर जाने लगी मंदिर तो उसकी सास बोलती है, कहाँ जा रही हो? तो उसने बोला, माता जी, मैं शिवरात्रि का त्योहार है, मैं मंदिर में जा रही हूँ। उसकी सास ने बोला, क्या शिवजी भगवान तुझे खाने के लिए अनाज देंगे या खाना देंगे? कुछ नहीं मंदिर में रखा, जाओ आप खेतों में जाओ और खेतों में देखिए चिड़िया कौवे दाना खा रही है, उनको भगाओ और खेतों में काम करो। काम करोगे तभी तो धन आएगा, तभी घर चलेगा। बहू ने सास की बात मानी और खेतों में चली गई। वो मंदिर नहीं गई। जब वो मंदिर नहीं गई, खेतों में चली गई, तो खेतों में जाकर बहू काम करने लगी और रोने लगी अपने मन ही मन में, और खेत में बैठी रो रही है और कह रही है, हे भोलेनाथ, आज तेरा दिन है, तब भी मैं मंदिर में नहीं आ पाई। देखो, मैं खेत में बैठी चिड़िया को उठा रही हूँ, कबूतरों को जगा रही हूँ, सारा दिन यही काम करती रहती हूँ। मुझे कैसे मेरा दिनचर्या निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। भोले भंडारी, पार्वती सब उनकी बातें सुन रहे होते हैं। पार्वती माँ हर हर महादेव से बोलती है, देखो भगवान, ये देवी कैसे रो रही है आपको मिलने के लिए, बार बार बोल रही है मैं आप भोले भंडारी के पास जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, पर मैं तो यहाँ खेतों में आ गई हूँ, अब मैं कैसे जाऊँगी भगवान के दरवाजे पे? तो भगवान को वो बार बार पार्वती जी के कहने पे हर हर महादेव और पार्वती दोनों उसके खेतों में आ जाते हैं। एक आदमी और एक औरत का रूप बनकर खड़े हो जाते हैं खेत में आकर। वो दोनों पूछते हैं, हे देवी, तू क्यों रो रही है? तो वो बहू बोलती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है और मेरी सास ने मुझे यहाँ भेज दिया है। मैं प्रार्थना करना चाहती थी हर हर महादेव के पास जाकर कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मैं मंदिर भी नहीं जा सकती और उनकी प्रार्थना भी नहीं कर सकती। मैं इस जीवन से दुखी हो गई हूँ, इसलिए मैं उनके पास जाकर बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपनी कष्टों को दूर कर दो और मेरी जिंदगी को सुधार दो। ऐसे वो बोलती है तो कहते हैं, क्या चाहिए आपको? कहती है, नहीं, मेरी बस सास, मुझे भगवान से मिलना चाहती हूँ मैं, और मेरी सास मुझे भगवान से मिलना नहीं देती। और बस मेरी सास को एक ही कहती है कि धन आएगा तो घर चलेगा, खेत में जाओ धन इकट्ठा करो, खेत में जाओ तभी पैसा आएगा, बस यही कहती रहती हैं, इसीलिए मैं भगवान के मंदिर में नहीं जा सकती। तो वो जो आदमी और औरत होती हैं वो कहती हैं, आप चिंता मत करो देवी, आप घर जाओ और घर में जाकर मंदिर चले जाओ, जाइए। वो कुछ अनाज के दाने उसको दे देती हैं देवी को, कहते हैं, जाओ आप चिंता मत करो, इस अनाज के दानों को अपने घर में ले जाओ और अपनी सास को दे देना। वो ऐसा ही करती है। तो अपनी वो जो अनाज के दाने होते हैं उनको घर में जाकर अपनी सास को दे देती है, और जब वो अपनी सास को वो दाने देती है तो वो तो हीरे मोतियों में बदल जाती हैं। सास तो बहुत खुश हो जाती है, ये इतना धन कहाँ से आया? तो वो बोलती है, एक इंसान और एक आदमी और एक औरत मेरे को खेत में आए थे, मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने मुझे ये अनाज दिया और ये हीरे जवाहरात बन गए। मुझे तो लगता है कि वो भगवान ही थे।
तो सास सोचती है, अच्छा अगली शिवरात्रि आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी व्रत रखूँगी और ऐसे ही करूँगी। तो अगले साल की शिवरात्रि आती है। उसकी माँ क्या करती है, सुबह सुबह उठती है सास, उठकर व्रत करती है और खेतों में चली जाती है सज धज कर, और जाकर वहाँ पर रोने लग जाती है जोर जोर से, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मुझे रक्षा करो, मैं भूखी प्यासी हूँ। जैसे उसकी बहू ने बोला था वैसे वैसे वो करने लग जाती है। वो खेत में बैठी होती है तो वहाँ पर भी भगवान आते हैं, वही आदमी और औरत का रूप धारण कर कर बोलते हैं, हाँ माता जी आप क्यों रो रही हो? कहती है, देखो जो मेरी बहू है ना वो मुझे बहुत दुखी करती है, वो मुझे खाना नहीं देती, सारा दिन मुझे परेशान करती है, मैं बुढ़िया हूँ और मुझे घर से बाहर धक्के मारती है, और मुझे अब घर अपने खाने के लिए धन चाहिए। आपकी अगर कृपा हो तो मुझे आप थोड़ा धन दे दीजिए ताकि मैं भी अपना जीवन गुजार सकूं। कहते हैं ठीक है, और वो ऐसे कहकर कि तू भी घर जा माता जी, अपने घर चले जाओ, आपको सब ठीक हो जाएगा। तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है कि अब जो ये भगवान जी ने मुझे कहा है घर चले जाओ तो मेरे को भी बहुत धन दौलत मिलेगा रास्ते में और मेरे भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। तो वो अपने घर में जाती है और जाते जाते उसके शरीर के ऊपर इतने छाले पड़ जाते हैं, उसकी पूरी जीवा खराब हो जाती है, पूरा शरीर में दाने हो जाते हैं, इतना कष्ट हो जाता है। तो वो घर जाती है, घर जाके कहती है, अरे कल मुही तू तो गई थी, तेरे को तो उन्होंने हीरे जवाहरात दिए और मैं गई हूँ तो मुझे ये क्या दे दिया, मेरी तो पूरी जीवा भी सड़ गई है, मेरे पूरे बदन पे भी छाले पड़ गए हैं, ऐसा क्या कर दिया। तो वो भगवान को रो रो कर पुकारती है और वहीं पे भगवान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, देखो माता जी आपने झूठ बोलकर हमसे वरदान लिया, आपकी बहू सच्ची थी, सच्ची भक्ति से सच्चे मन से उसने प्रार्थना की थी तो उसको फल मिला है, और आपकी बहू तो इतनी अच्छी है और आपने हमें सब कुछ झूठ बोला कि मुझे घर से निकाल देती है, मुझे मारती है, मुझे खाना नहीं देती, इसी वजह से आपके मुंह में छाले पड़ गई हैं और पूरे शरीर पे आपके कोढ़ फूट गया है। इसलिए अगर आप झूठ ना बोलती, सच्चे मन से प्रार्थना करती तो आपको भी सब कुछ मिलता। दोस्तों, इस कहानी से आप खुद सब कुछ समझ गए होंगे कि भगवान कितने अंतर्यामी हैं, कितने ज्ञानी हैं। वो हमारे पास ही रहते हैं और हमारी हर पल हमारे को सुनते हैं, हमारे को ध्यान देते हैं। हमेशा जीवन का जो सच है वही अपने अंदर रखिए, अपनी आत्मा को हमेशा सत्य रखिए। अगर आप जीवन में हमेशा सच बोलेंगे और हमेशा सच्ची भावना रखोगे भगवान के प्रति तो आपको हमेशा सुख मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जुड़े रहना एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।